तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है झारखंड में। बेवकूफ़ी भरा कार्य कर रहे हैं और हम लोग बस अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना व्यस्त व्यस्त हो चुके हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। और अगर जरा हम तो बोल रहा है तो लोग बोलते नेता बन तो एगो जायद के लागो, ई लागो, उधर लमका लागो, ढमका लागो, फमका लागो, छटका लागो, बड़का लागो। भाई में किसी जमीन के टुकड़े का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई कितना भी बलशाली क्यों ना है उसका कभी कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटे भाई ने अपने हिस्से के बंटवारे के हिस्से में कौन सा फसल लगाया है उसे झांकने का उसे कोई अधिकार नहीं बनता है। वह अपनी जोरू को अपने घर में किस प्रकार से रहने के लिए दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, उसे झांकने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ झारखंड और बिहार का जो बंटवारा हुआ है इसमें जो बड़ा भाई बिहार है वो मर्यादा को लांघ रहा है, वह छोटे भाई के अधिकारों को। अभी भी हम बात कर रहे थे छात्रों, उन्होंने कहा यार ये तो पीड़ादायक स्थिति है, गलती एक दो से होती है यार, पूरा परीक्षा कैंसिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कष्टकारी विषय है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप झारखंडियत को परिभाषित नहीं करेंगे। देखिए गैर राज्य खास उत्तर भारत में साफ कहता हूँ, दक्षिण भारत के लोग में थोड़ा ह्यूमैनिटी होती है। जो तेलंगाना से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, उनका वे भी IAS IPS बनकर आते हैं, उनका काम करने का तरीका और इस साइड से आने वाले लोग काम करने का थोड़ा सा अलग होता है। देखिए ये लोग जितने भी बड़े पदाधिकारी हो या फिर किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उन्होंने कभी इक्वलिटी सोशल जस्टिस को कभी मैंने दो चार लोग होंगे ईमानदार, उनको नमन बंधन है, लेकिन मैक्सिमम जो उनका रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं नाखुश करता है। वो राज्य के हमारा जो मिनरल्स है उनको लूटने का काम करते हैं और उसी के क्रम में आज हमारे पड़ोसी राज्य लगातार हमें सता रहे हैं, लगातार हमारा दोहन कर रहे हैं, हमारा दमन कर रहे हैं। तो ऐसे में जब तक झारखंडियत परिभाषित नहीं होगी ये राज्य की दुर्दशा आगे और बढ़ेगी। गिरिडीह लोकसभा से जो टाइगर जयराम महतो लड़ रहे हैं वहाँ से सबसे बड़ा कम्पिटिटर किसको मानते हैं? देखिए अभी गिरिडीह लोकसभा से हमें लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी तक संगठन का मोहर नहीं लगा है। जब तक लेटर हेड में नहीं आएगा और सके गिरिडीह से हम शिवाजी के साथ भी शिवाजी के साथ जा सकते हैं, गिरिडीह से हम अशोक के साथ जा सकते हैं, अनिल भी गिरिडीह लोकसभा से हैं। तो ये कोई मायने नहीं कि हम ही लड़ेंगे। एक रायशुमारी बैठक होगी और लोकतांत्रिक ढंग से उस समय ये भी कहा जाएगा कि अगर फरजान जी लड़ने के इच्छुक हैं, रिजवान जी अगर इच्छुक हैं, मोतीलाल जी इच्छुक हैं, अजय जी हैं, कमलेश जी उसी क्षेत्र से आते हैं और बहुत सारे तमाम साथी हैं। रायशुमारी होगी फिर लोकसभा का कैंडिडेट घोषणा किया जाएगा। 4 तारीख को JB केसस का क्या प्रोग्राम है? देखा जाए तो PM CM और प्लस कांग्रेस के अध्यक्ष जी का पैदल यात्रा भी है। ठीक है, हम लोग को प्रोग्राम हम लोग का भी धनबाद में होने की संभावना है। हम लोग भी अपनी विचारों को शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से संचार करेंगे। दादा 8 साल लगातार प्रतीक्षा किए हैं और 8 घंटे में इस तरह से हो गया, तो भरोसा किस पर करेगा छात्र? इतना घर परिवार त्याग करके आप तो अभी जितना है दर्द अभी आपने सुनाया, फिर भी अब भरोसा टूट जाएगा, फिर वो स्टूडेंट क्या करेंगे फ्यूचर के लिए? देखिए भरोसा पॉलिसी ही उनको बचाएगी। कानून का देश है, मानते हैं 10 प्रकार के धर्म है भारत में, संविधान में जो मान्यता मिला है सभी के अनुसार दुनिया और ईश्वर की अलग अलग व्याख्या है। लेकिन मेरा मानना है इंसान को कलयुग में कोई बचाएगा तो कानून बचाएगा। और कानून यानी फिलहाल छात्रों का कानून जो पॉलिसी होती है, अब पॉलिसी ही उनको बचाएगी। और पॉलिसी में अगर अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा बनेगी तो फिर छात्र कैसे बचेंगे? हमारे मूर्ख लोग पता नहीं कौन से हमारे जो सचिवालय में बैठे हैं या फिर जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं विभागीय लोग, एकदम मूर्खता का परिचय देते हैं। इंग्लिश को रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज बता रहे, हद हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है झारखंड में। बेवकूफ़ी भरा कार्य कर रहे हैं और हम लोग बस अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना व्यस्त व्यस्त हो चुके हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। और अगर जरा हम तो बोल रहा है तो लोग बोलते नेता बन तो एगो जायद के लागो, ई लागो, उधर लमका लागो, ढमका लागो, फमका लागो, छटका लागो, बड़का लागो, ऐसे बोलते हैं। 23 साल झारखंड हो गया, तो जब बिहार से अलग हो गया झारखंड, तो फिर आखिर में आरोप बिहार पर या पड़ोसी क्यों पड़ता है? देखिए क्योंकि उन्होंने चुंगल में फंसा कर रखा है। उन्होंने बंटवारे की मर्यादा का अनुपालन नहीं किया है। बंटवारा जब भी होता है तो बंटवारे की एक मर्यादा होती है। 2 भाई में किसी जमीन के टुकड़े का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई कितना भी बलशाली क्यों ना है उसका कभी कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटे भाई ने अपने हिस्से के बंटवारे के हिस्से में कौन सा फसल लगाया है उसे झांकने का उसे कोई अधिकार नहीं बनता है। वह अपनी जोरू को अपने घर में किस प्रकार से रहने के लिए दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, उसे झांकने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ झारखंड और बिहार का जो बंटवारा हुआ है इसमें जो बड़ा भाई बिहार है वो मर्यादा को लांघ रहा है। वह छोटे भाई के अधिकारों को छीनता है, झांकता है,
फर्जी सर्टिफिकेट बना के प्रवेश करता है और सिस्टम को बल्कि हैक करके रखा है। ये तो आपको सीजीएल सरकारी चीज से दिखता है। कल आए थे कुछ CMRI या फिर CIMR कुछ एक संस्था है, CMRI नहीं कंफर्मेशन नहीं है, कल ही आए थे, हमको दिए हैं, हमारे ऑफिस में होगा। वहाँ 150 झारखंडी काम कर रहे थे जो सरायडेला, सुगियाटी, भेलाटन आसपास के हैं। वो बंदा आता है कहाँ का, बलिया का, वो 150 का 150 बलिया से रिप्लेस करना चाहता है, झारखंडियों को हटा के 150 का 150 बलिया। अब चीज़ों को समझना होगा। झारखंडियों के पास अगर आउटसोर्सिंग में भी किसी कंपनी को टेंडर दिया जाए तो झारखंड में कोई कंपनी नहीं जो टेंडर को ले सकती है। वो कंपनी वाला पटना का होगा, राजस्थान का होगा, हैदराबाद का होगा, तो वो तो अपने आदमियों को भरेगा ही ना। इसलिए जब तक कट्टर झारखंडी सरकार नहीं बनेगी तब तक अववा दिसम अववा राज स्थापित नहीं होगा। ये अभी वर्तमान की सरकार केवल नाम की अववा दिसम अववा राज है। इसी सरकार में तो सबसे ज्यादा बाहरियों को अंग्रेजी को हंसने का मन करता है कि एक आदिवासी राज्य में अंग्रेजी हमारी ट्राइबल लैंग्वेज है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। विधायक मंत्री तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, और आप अगर हक और अधिकार के लिए स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं तो लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि नहीं जयराम मैं तो बाहरी भीतरी कर रहा है। हाँ लीजिए मजा लीजिए, बाहरी भीतरी तो लीजिए मजा। हाँ देखो साफ लिखा है, नालंदा का है, बेगूसराय का, लीजिए, कोई बाहरी भीतरी नहीं। लड़ाई जेन्युइन है। क्यों राज का बंटवारा हुआ था? अगर ये राज का बंटवारा होने के बाद भी वही लोग हमारे जर और जोरू को देखने का काम करेगा तो बंटवारा होने के मतलब उचित ही नहीं था। हमारी लड़ाई सही सार्थक। ठीक है।